तो अब हम स्टार्ट करते हैं नगर पालिका अधिनियम 2009। तो आज हम इसके बेसिक के बारे में पता करेंगे, जानेंगे। नगर पालिका अधिनियम 2009 में टोटल 17 अध्याय हैं, 6 अनुसूचियां और धाराएं 344 है। 17 अध्याय, 6 अनुसूचियां, 344। 17 अध्याय, 6 अनुसूची, 344। सीधा सीधा क्वेश्चन ये बन ही जाएगा ना, बेसिक। और इसको नगर पालिका एक्ट को राज्यपाल की अनुमति मिली थी 11 सितंबर 2009 को। 11 सितंबर 2009 को और 15 सितंबर, 4 दिन बाद में छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में ये लागू हो गया था। ठीक है। और अब इसमें जो जो अध्याय हमें इस चैप्टर में याद करने हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन कौन से अध्याय हमें पढ़ने हैं। वैसे 17 अध्याय, पर 17 सारे अध्याय हमें नहीं करने हैं। जो अध्याय हमारे सिलेबस में है वो अध्याय हमें करने हैं, जिसमें अध्याय नंबर 2, अध्याय 1 भी है, उसमें परिभाषा और एक्ट को, जिसमें धाराएं 2 है। धारा अध्याय 1 के अंदर टोटल 2 धाराएं हैं। धारा 1 के अंदर है कि एक्ट को कब अनुमति मिली थी और कब इसको लागू किया गया था, और धारा 2 के अंदर परिभाषाएं हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और कब अनुमति मिली थी ये हमने कर लिया। तो धारा 2 के अंदर है जिसमें नगर पालिका का गठन और शासन है, और जिसमें हमें धारा 3 से 50 तक है। और अध्याय 3 है जिसमें कार्य संचालन और वार्ड समिति है, जिसमें हमें धारा 51 से 66 तक पढ़ना है। और अध्याय 4 जो नगर पालिका संपत्ति मतलब अपन कह सकते हैं कि फोर चोर, यानी चोर है जो संपत्ति चोरी करता है, तो ऐसे है ना। तो अध्याय 4 है जो नगर पालिका संपत्ति है, जिसमें धारा 67 से 75 तक हमें करना है। और अध्याय 5 है जिसमें नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि है, जिसमें धारा 76 से 89 क तक है। और धारा 6 हमारे सिलेबस में नहीं है, अध्याय 6 सिलेबस में नहीं है, तो वो हमें नहीं करना। अध्याय 7 में नगर पालिका का राजस्व है, जिसमें धारा 101 से लेके 140 तक याद करनी है। और अध्याय 8, 9, 10 हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर आते हैं डायरेक्ट अध्याय 11, नगरीय विकास और नगरीय योजनाएं, जिसमें धारा 159 से 199 तक। और अध्याय 12 में नगर पालिका की शक्तियां और अपराध है, और जिसमें धारा 200 लेके 297 तक करनी है। अध्याय 3 जिसमें अभियोजनवाद आदि है, और धारा 298 से लेके 308। और अध्याय 14 है जिसमें नियंत्रण, धारा 300 लेके 327 तक, 309 से लेके 327 तक। टोटल 344 धाराएं हैं, लेकिन हमें 327 ही धाराएं याद करनी है। 17 अध्याय है, तो उनमें से जो ये अध्याय याद दिए हैं उतने ही अध्याय हमें पढ़ने हैं। अब बात अनुसूचियों की करें तो टोटल इसमें नगर पालिका एक्ट में 6 अनुसूची है। तो अनुसूची 1 है जो धारा 108 यानी कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया में अनुसूची 1 शामिल है। और धारा 117 यानी सूचना का प्रारूप में अनुसूची 2 और 3 है दी गई है। और धारा 130 मांग का नोटिस, जिसमें अनुसूची 4। और धारा 131 यानी वारंट का प्रारूप, जिसमें अनुसूची 5। और धारा 133 यानी कुर्क संपत्ति की तालिका और नोटिस, जिसमें अनुसूची 6 को शामिल किया गया। तो टोटल 6 अनुसूची है जो धारा 108, 117, 130, 31 और 33 में दी गई है। और इसी तरह किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किए जाने के संबंध में 19 फरवरी 2021 को जो अधिसूचना जारी हुई थी, जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है वो हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि नगर पालिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम नगर पालिका की बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कोई भी क्षेत्र नगर पालिका अगर घोषित करना है तो उसकी जनसंख्या ये 10,000 से 1 लाख तक की होनी चाहिए। और वहीं अगर वो संक्रमणशील क्षेत्र बोला जाता है उसको, और लघु शहरी क्षेत्र जिसमें 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या, और नगर निगम 5 लाख से अधिक जनसंख्या। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो नगर पालिका के अंदर 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या अधिक, यानी एटलीस्ट 200 व्यक्ति तो वहाँ रहने चाहिए। नगर परिषद में 500 और नगर निगम में 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। औसत प्रति व्यक्ति आय करें तो 100, 200 और 500। कृषि के अलावा कार्यों में भागीदारी 10% या अधिक, और 25% और 50%, ये है बेसिक चीजें। अब कल से क्या है कि हम डेली 10 धाराएं एवरीडे करेंगे, जिससे ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होगा और आराम से याद भी हो जाएगी। हमें इनको अच्छे से याद करना है। तो आज के लिए बेसिक था और इसको हमने पूरा किया है।